आप सभी को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे जैसा लिखा है लूका की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। जैसा थंबनेल में आप सभी को दिख रहा है, जो पिता के घर को छोड़ेगा वह सुअर का भोजन खाएगा। पिता का घर जहां भरपूरी के साथ भोजन मिलता है, पिता का घर जहां किसी चीज का कमी नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति पिता के घर को छोड़ता है वह व्यक्ति सुअर का खाना खाता है। और आपको मालूम है आजकल हमारे यहाँ के सुअर क्या खाते हैं। कहानी यहाँ का इस प्रकार से है। उड़ाव पुत्र के बारे में 15 अध्याय उसका 11 पद से आगे पढ़ेंगे तो एक उड़ाव पुत्र का दृष्टांत दिया है। प्रियो, उड़ाव पुत्र एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे ने पिता से कहा कि पिताजी मेरा संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। पिताजी को यह बातें दुखी लगा, लेकिन पिताजी क्या किया, अपने संपत्ति का बंटवारा दोनों बच्चों को दे दिया। छोटा बेटा क्या किया, अपने सारे संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपना सारा संपत्ति को खर्च कर चुका। और ऐसा हुआ कि जब उस देश में अकाल पड़ा तो वो व्यक्ति जो अपना संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया था वहां पूरा कंगाल बन गया, सारा पैसा को बर्बाद कर दिया गलत चीजों में। ऐसा हुआ कि जब उस देश में अकाल आया तो इस व्यक्ति के पास में कुछ भी पैसा नहीं था, क्योंकि ये पहले से कंगाल हो चुका था। ऐसा हुआ कि अब इसको भोजन के लिए पैसों की आवश्यकता था, लेकिन इनके पास में पैसा नहीं था। एक मालिक के यहाँ गया और वो मालिक से जाकर विनती करता है कि मुझे कुछ काम दीजिए ताकि मैं उस काम को करके जो पैसा मिले उससे अपना पेट को भर सकूं। उस मालिक ने कहा हमारे पास तो कोई काम नहीं है, एक काम है जो आप कर सकते तो कर लीजिए, अर्थात सुअर चराने का काम। एक मालिक का बेटा जब अपने पिता के घर को छोड़ के जाता है तो पहली बात है वो कंगाल बन गया। दूसरी बात है उनको भोजन वस्तु के लिए सुअर चराना पड़ गया। कितना दुख की बात है कि एक बड़े नवाब का बेटा सुअर चराने का काम कर दे केवल अपने पेट के लिए। कई भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, क्षमा चाहता हूं ये बात आपसे बोलने के लिए। पिता के घर को ना छोड़े, क्योंकि पिता के घर में ही आपके लिए आशीर्वाद परमेश्वर रखा हुआ है। जो पिता के घर को ठुकराते हैं या जो पिता के घर को लात मार के चले जाते, एक दिन ऐसा होता है कि उनको एक एक दाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसा मेहनत अर्थात जैसा यह व्यक्ति एक एक दाने के लिए काम कर रहे, काम क्या था, सुअर चराने का काम। सोचो आप एक बड़े नवाब का बेटा जो कभी काम नहीं किया है वो अभी अपने पेट के लिए सुअर चराने का काम करे, क्योंकि उन्होंने पिता के घर को ठुकरा दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, पिता के घर को ठुकरा कर आप अपने लिए आलीशान बना नहीं सकते। पिता के घर को ठुकरा कर आप हमेशा पछताएंगे। एवड़ा पुत्र पिता के घर को ठुकरा कर चला गया। ऐसा हुआ कि सुअर चराना इसको पड़ गया, लेकिन सुअर जो खाते थे फलियां उसी को ये खाता था और अपना पेट भरता था और उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अर्थात सुअर जब फली को खाता था तो उसके मुख से उस भोजन वस्तु को छीनकर ये भाई साहब अपना पेट को भरता था। ऐसा स्थिति हो गया क्योंकि इन्होंने पिता के घर को ठुकराया था। इस मसीह हमारा पिता है और बहुत सारे लोग पिता के घर को ठुकरा कर बैठे हुए हैं। आपसे कहना चाहता कि एक दिन आपका हाल इस उड़ाव पुत्र के हाल से भी बदतर हो जाएगा। मसीह को जानने के बाद, पिता को जानने के बाद पिता के घर को ना छोड़े। आप यदि पिता के घर को छोड़ेंगे, पिता के घर को ठुकरा देंगे, याद रखिएगा आपके पास में जो कुछ भी है
वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप अपने गांव का, शहर का, देश का सबसे बड़ा कंगाल बन जाएंगे और आपको एक एक का रुपए के लिए, अपने पेट के लिए वो काम करना पड़ेगा जो औरों को काम करने में लज्जा आता है। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन आज की सुबह इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से यह बात सीखने को मिलता है कि पिता के घर को ना छोड़े, क्योंकि जो पिता के घर को छोड़ता है वह व्यक्ति सुअर का भोजन खाता है। आइए प्रार्थना करेंगे, कल और हम इसके विषय में सीखेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं, छोटा सा संदेश आपने लोगों को दिया, यह संदेश आशीष का कारण हो और इस वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करे। पिता के घर को ना छोड़े प्रभु, परंतु पिता के घर में जीवन भर रहने में सहायता करना। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे।